नमस्कार, जगह अपडेट में आपका स्वागत है। मैं हूं अश्विनी गुप्ता और हाजिर हूं 5 बजे तक के मुख्य समाचारों के साथ। तो आइए नजर डालते हैं जम्मू कश्मीर राउंड अप पर। भारत ने अमेरिका ईरान सीजफायर का स्वागत किया। होर्मुज़ स्ट्रेट से व्यापार फिर से शुरू होने की उम्मीद। भारत ने बातचीत और कूटनीति का हमेशा समर्थन किया। सीएम उमर अब्दुल्ला ने अमेरिका इजराइल के ईरान के खिलाफ युद्ध पर उठाए सवाल। संघर्ष विराम के बाद होर्मुज़ स्ट्रेट फिर से खुला। बोले 39 दिनों में युद्ध से अमेरिका को आखिर क्या हासिल हुआ। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने भी ईरान अमेरिका सीजफायर का किया स्वागत। बोले बातचीत से ही हल हो सकता है हर मसला। कहा जंग किसी भी मसले का हल नहीं, बातचीत ही है रास्ता। महबूबा मुफ्ती ने ईरान और अमेरिका के बीच सीजफायर से फैसले का स्वागत किया। उन्होंने ईरान द्वारा की गई कार्रवाई की भी जमकर सराहना की। बोले ये पहल भविष्य में स्थायी शांति का मार्ग प्रशस्त करेगी। अमेरिका और ईरान के बीच 14 दिनों के युद्ध विराम, इसे लेकर बांडीपुरा और गांदरबल में कई लोगों ने खुशी की लहर। लोगों ने पटाखे फोड़कर इस समझौते का जश्न मनाया। एलजी मनोज सिन्हा ने 2 सरकारी कर्मचारियों की सेवाएं समाप्त की। हिजबुल मुजाहिदीन और लश्कर तैयबा से संबंध के आरोप। प्रशासन का सख्त संदेश, राष्ट्र विरोधी गतिविधियों पर जीरो टॉलरेंस। बर्खास्त कर्मचारी डर से नहीं सोच समझकर आतंकी गतिविधियों में थे शामिल। फरहत अली खांडे आतंकियों की भर्ती और परिवारों को पेंशन था बांटता। मोहम्मद शफी डार था लश्कर को OGW देता था ठिकाने। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला बिश्ना में मॉर्निंग रन करते आए नज़र। उमर ने स्थानीय लोगों से भी की मुलाकात। फिटनेस का संदेश देने के बाद वह मीरा साहब की ओर निकले। राजबाग श्रीनगर में झेलम नदी में हाउस बोट डूबी। लगातार बारिश से जलस्तर बढ़ने से हुआ नुकसान। स्थानीय लोगों ने सुरक्षा को लेकर जताई चिंता। प्रशासन से कार्रवाई की मांग। उड़ी के कमालकोट में भालू के हमले में 2 लोग गंभीर रूप से घायल। जंगल में गए लोगों पर अचानक हुआ हमला। प्रशासन ने लोगों से जंगली इलाके में ना जाने और सावधानी बरतने की अपील की। खराब मौसम के कारण आज के इतवार के सभी स्कूल रहे बंद। भारी बारिश और लैंडस्लाइड के खतरे को देखते हुए लिया गया फैसला। शहर के कुछ क्षेत्रों में क्लास 6 के ऊपर के स्कूलों के लिए खुले रहे। कंगन के थून इलाके में पावर कनाल में एक अज्ञात व्यक्ति का शव बरामद। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पहचान करने की प्रक्रिया शुरू की। मौत के कारणों का पता लगाने के लिए आधिकारिक जांच के आदेश। छालगढ़ी चामलवास में लैंडस्लाइड होने से जम्मू श्रीनगर हाईवे बंद। सड़क के दोनों ओर बड़ी संख्या में वाहन फंसे। ट्रैफिक पुलिस ने लोगों से सहयोग करने की अपील की। नौशहरा में 8 मार्च से बंद है अस्पताल की एक्सरे मशीन। मरीज परेशान, इलाज में देरी से मरीजों की समस्या बढ़ी। निजी लैब का सहारा। लोगों ने जिम्मेदारों पर कार्रवाई और मशीन जल्द चालू करने की मांग की। पुंछ पुलिस ने 50 गुम चोरी मोबाइल बरामद कर मालिकों को लौटाए। मोबाइल की कुल कीमत 8 लाख रुपए से अधिक बताई गई। लोगों ने पुलिस की कार्रवाई की सराहना की। JMC बैसाखी पर आयोजित करेगा 3 दिवसीय तवी महोत्सव। 14, 15 व 16 अप्रैल को बोटिंग के साथ देखने को मिलेगा लेजर शो। दंगल के साथ हैंडीक्राफ्ट सहित कई प्रकार के होंगे फूड स्टॉल। 3 दिवंगत पुलिसकर्मियों के परिवारों को 21 लाख रुपए की सहायता। हेड कांस्टेबल दीपक कुमार, कांस्टेबल शरणपाल सिंह और आमिर महमूद शामिल। पुलिस विभाग ने परिवारों के प्रति सम्मान और समर्थन जताया। कठुआ DC कार्यालय के बाहर अवैध पार्किंग और अतिक्रमण की समस्या। नो पार्किंग बोर्ड के बावजूद नहीं सुधरी स्थिति। ट्रैफिक जाम से लोग परेशान। लोगों ने प्रशासन पर सख्ती न बरतने का आरोप लगाते हुए कार्रवाई की मांग की। BRO ने मुगल रोड के मानसर इलाके में बर्फ हटाने का काम किया शुरू। मौसम साफ रहने पर पुंछ शोपियां मार्ग को यातायात के लिए खोल दिया जाएगा। यात्रियों से रोड की पूरी जानकारी लेकर ही यात्रा करने की सलाह। बुद्धल में लगातार बारिश से सड़कें बनी तालाब। भारी बारिश से कई इलाकों में यातायात बुरी तरह प्रभावित। नदी नालों का जलस्तर बढ़ने से प्रशासन अलर्ट पर।
IPS अमोद अशोक नागपुरे ने SSP अनंतनाग का पदभार संभाला। उन्होंने ड्रग्स के खिलाफ जंग का ऐलान किया। SSP ने अनंतनाग को नशा मुक्त बनाने के लिए सहयोग की अपील की। कमेश्वर पुरी ने ASP कटरा का कार्यभार संभाला। अधिकारियों के साथ बैठक कर कामकाज की समीक्षा की। वैष्णो देवी श्रद्धालुओं की सुरक्षा और कानून व्यवस्था पर जोर। सदवाल गांव में रोशनलाल मधुमक्खी पालन से काफ़ी मुनाफा कमा रहे। सरकार द्वारा 80 से 85% सब्सिडी मिलने के कारण बने आत्मनिर्भर। उन्होंने बेरोजगार युवाओं से भी सरकारी योजनाओं का लाभ उठाने की अपील की। जम्मू में गुरु नानक जयंती पर समारोह आयोजित। डिप्टी CM और कई गणमान्य नेता हुए शामिल। कहा, गुरुजी के दिखाए मार्ग का अनुसरण करे समाज। मेंढर में जनजातीय लाभार्थियों के लिए पशुपालन कार्यक्रम आयोजित। TSP योजना के तहत 52 भैंसों की खरीद। 90% खर्च सरकार ने उठाया। लाभार्थियों को पशु चिकित्सा किट और प्रमाण पत्र भी दिए गए। तो जम्मू कश्मीर राउंड अप में फिलहाल इतना ही। मुझे दे इजाजत। आप देखते रहे JK अपडेट। चौधरी मोटर्स लेकर आए हैं नए विकसित हो रहे जम्मू कश्मीर के लिए अब सेल्फ लोडिंग कंक्रीट मिक्सर, जो निर्माण कार्यों को करेगा और भी आसान। फिर चाहे ब्रिज हो या टनल या कोई मल्टी स्टोरी बिल्डिंग, सबके लिए है ये पावरफुल सेल्फ लोडिंग कंक्रीट मिक्सचर। जम्मू कश्मीर में अब आ गई है सबसे पावरफुल बुल मशीन, जो दिखाती है किसी भी मशीन से अधिक दम। चाहे कितनी भी मुश्किल हो, काम बुल लोडर मशीन करती है उसे आसान। बुल लोडर मशीन डीजल भी कम खाती है और 1 घंटे में बचाती है अन्य लोडर के मुकाबले 1 लीटर डीजल, यानी डबल फायदा, काम ज्यादा और खपत कम। जम्मू में बुल लोड मशीनें कई वर्जन में उपलब्ध हैं। बुल स्किड AV 450 फ्रंट एंड लोडर, HD100, HD96 और HD76 लोडर, जिनमें है 40 इंटरचेंजेबल अटैचमेंट्स, जिससे ये सभी लोडर पड़े दूसरे लोडरों पर भारी। अगर आप भी लोडर लेने का सोच रहे हैं तो देर किस बात की, आज ही आएं। हमारा पता है चौधरी मोटर्स, नियर पेट्रोल पंप, सरोर अड्डा, बड़ी ब्राह्मणा। मोबाइल नंबर 9697652836, 9419199119। जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए JK अपडेट के साथ।